बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे और ठीक रखे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना यूट्यूब चैनल। चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से वेजिटेबल्स को कद्दूकश करके रख लिया है, कुछ को बारीक बारीक कट कर लिया है और चिकन को मैंने तकरीबन 1 टीस्पून नमक डाल के बॉईल कर लिया है अच्छे तरीके से। ये तकरीबन 1 पाव चिकन है। तो ये सारी चीज़ें आपने ले लेनी है, उनको तैयार कर लेना है और उनको अपने बोल में रख के साइड पे रख देना है। ठीक है, अब हम इसको बनाएंगे कैसे उसका तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स सारे शेयर करूँगी, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले आपने एक कढ़ाई लेनी है, इसके अंदर आपने 1/4 कप ऑयल डालना है यानी कि तेल। फिर इसमें शामिल कीजिएगा 1 छोटी चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 छोटी चम्मच आपने इसमें डालना है अदरक का पेस्ट। ये चीज़ें डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। दरमियानी आपने आंच रखनी है और आपने अदरक और लहसुन को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसमें शामिल करनी है उबली हुई चिकन यानी कि मुर्गी। ये तकरीबन 250 ग्राम्स है यानी कि 1 पाव, और अगर आप कहें कप में तो ये 1 कप है। चिकन डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने पकाना है। इसके बाद इसमें सब्जियां डालेंगे। तकरीबन मैंने 1 अदद ली थी शिमला मिर्च, बारीक बारीक कट कर लिया, वो डाल दी। 1 अदद मैंने प्याज लिया था, इसको भी बारीक बारीक कट करके मैंने डाल दिया। मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा से। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम गाजर, और गाजर मैंने यहाँ पे कद्दूकश करके डाली है। तकरीबन ये 1 गाजर मैंने ली थी। गाजर डालने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है बंद गोभी। हाफ छोटा जो फूल होता है बंद गोभी का, उसका हाफ मैंने लिया है यानी कि आधा, और उसको कद्दूकश करके डाल दिया। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। गिव इट अ गुड मिक्स, अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा। एंड मिक्स करने के बाद अब आपने इसके अंदर शामिल करनी है थोड़ी सी स्पाइसेस। बहुत मिनिमम सी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, लेकिन ये बनता बहुत ही मज़े का है। तो मसालों में सबसे पहले इसके अंदर जाएगा 1 छोटी चम्मच नमक का। फिर इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का यानी कि लाल मिर्च का पाउडर। 1 छोटी चम्मच इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स का यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चों का। 1 छोटी चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरा धनिया पाउडर का। मैंने मिक्स करके रखा होता है, अगर आपके पास अलग अलग है तो आधी छोटी चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर डालना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मिक्स कीजिएगा। 2 चम्मच आपने इसमें भर के डालना है सिरका, सफ़ेद सिरके का। 2 चम्मच इसमें जाएगा सोया सॉस का, और 2 ही चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी चिली सॉस का। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है ताकि सब्जियां सारी सॉफ्ट हो जाएं, नरम हो जाएं हल्की सी। बहुत ज़्यादा हमने इनको सॉफ्ट नहीं करना, बस थोड़ा सा इनको सॉफ्ट करना है और उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में आपको चाहिए होंगी ब्रेड के स्लाइसेस। इतनी क्वांटिटी के अंदर आपके तकरीबन 25 से 26 ब्रेड रोल तैयार हो जाएंगे। आपने क्या करना है, 25 से 26 ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं और उनके एजेस आपने छुरी की मदद से रिमूव कर देने हैं। जिस तरीके से मैं आपको करना सिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से सारे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। ये आप देख सकते हैं मैंने एजेस सारे किनारे निकाल दिए और इनको आपने किनारों को फेंकना नहीं है। इनको आपने क्या करना है, तवे पे हल्का सा सेक के और चॉपर में इनका पाउडर बना लेना है। आपके ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। तो अब आपने ब्रेड का स्लाइस लेना है, 1 अदद आपने बेलना लेना है और बेलने की मदद से आपने इसको थोड़ा सा बेल लेना है ताकि ये रोटी जो है ब्रेड की ये पतली हो जाए। तो डबल रोटी को आपने इस तरीके से हल्का सा प्रेस करें और हल्के हाथ से आपने इसको थोड़ा सा चपटा कर लेना है। ये स्टेप करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने लेनी है लई। आपने मैदा लेना है 3 चम्मच और 2 से 3 चम्मच इसके अंदर पानी डालें। आपने इसको गाढ़ी सी एक लई तैयार कर लेनी है। इससे ये होता है कि आपके समोसे, रोल या आपके ब्रेड रोल चिपक जाते हैं, अच्छे तरीके से स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो अब आपने चारों किनारों पे अच्छे तरीके से लई लगा देनी है। 1 से 1.5 चम्मच आपने स्टफिंग लेनी है। इसको आपने ब्रेड के ऊपर इस तरीके से रख देना है। स्टफिंग को थोड़ा सा आपने एक साथ इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है हाथों की मदद से। इसके बाद आपने ब्रेड को हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से कीजिएगा ताकि ब्रेड टूटे ना, और इस तरीके से आपने सील कर देना। जिस जगह पे आपने लई लगाई है उसको हल्का सा आपने प्रेस करना है और एंड पे यानी कि जो इसके एजेस होते हैं इनको भी आपने हल्के हाथ से इस तरीके से प्रेस करते जाना है ताकि ये प्रॉपरली सील हो जाए। बहुत ही आसान तरीके से ये बनते हैं और तकरीबन आपके 15 से 20 मिनट लगेंगे और मज़ेदार घर में आपके ब्रेड रोल सारे बनके तैयार हो जाएंगे।
देख सकते हैं आप, लई लगाइएगा चारों किनारों पे, उसके बाद मिक्सचर रखिएगा, सील कीजिएगा अच्छे तरीके से और ब्रेड रोल आपके बन के तैयार हो जाएंगे। तो मैं सारे इसी तरीके से बना लूँगी और सारों को बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने अभी 6 बनाए हैं, बाकी के मैं बाद में बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी भी। तो अब आपने क्या करना है, आपने 3 अदद अंडे लेने हैं। इसके अंदर आपने डालना है 1 चुटकी नमक का और 1 चुटकी आपने इसके अंदर डालनी है रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। ब्रेड क्रम्स लीजिएगा, जितने भी आपको ज़रूरत हो आप ले सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने एक ब्रेड रोल को उठाना है, इसे अंडे में कोट करना है यानी कि डिप करना है अच्छे तरीके से, सारी साइड से डिप कीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर लगाइएगा ब्रेड क्रम्स। ये आप देख सकते हैं, बाज़ार से भी ले सकते हैं आप ब्रेड क्रम्स, और घर के बने हुए जो होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आपका जो एक रोल है ये बन के तैयार हो जाएगा। तो अब आप इसको रखते जाएं और सारे रोल्स को आपने पहले अंडे में डिप करना है, फिर इसको ब्रेड क्रम्स में डिप करना है और इसी तरह बना के आपने सारे रोल्स तैयार कर लेने हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं इनको फ्रीज़र में रखूँगी तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे के लिए और उसके बाद इनको फ्राई करके दिखाऊँगी। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बाकी के ब्रेड रोल्स भी तैयार कर लिए हैं। इसके ऊपर मैंने बिल्कुल भी अंडा और ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये 2 से 3 माह तक मैं इनको महफूज कर सकूँ और ये ख़राब ना हो। अगर आप अंडे और ब्रेड क्रम्स लगा के स्टोर करना चाहते हैं, फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो वो तकरीबन 1 हफ्ते तक आप स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद वो ख़राब हो सकते हैं क्योंकि उस पर अंडा लगा होगा। चिकन ब्रेड रोल्स को मैं आप फ्रीज़र में रख दूंगी इसी ट्रे को, और मैंने क्या करना है, 1 दिन के बाद मैं इनको निकालूंगी और इनको किसी भी शॉपर या जिप लॉक बैग में डाल के मैं स्टोर कर लूँगी। 2 से 3 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और यहाँ पे जिनके ऊपर मैंने अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाया था मैं इनको फ्राई करके दिखा रही हूँ। दरमियाना आपने ऑयल को गर्म करना है और दरमियानी आँच के ऊपर आपने इनको फ्राई कर लेना है ताकि इनके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आए। आप देख सकते हैं जो हमने अंडों के अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी उसका कितना अच्छा सा इसमें जो है नज़र आ रही है लाल मिर्च, तो वो बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये आप देख सकते हैं हल्का सा इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया मैंने, और गोल्डन ब्राउन करके आपने इसको निकाल लेना है किसी भी पेपर टॉवल के ऊपर या आप टिश्यू पेपर पे निकाल लें। बहुत ज़्यादा आपने इसको डार्क कलर नहीं देना। और बाकी के जो बचे हैं मैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। 3 से 4 आप एक दफ़ा में डाल के ईजिली फ्राई कर सकते हैं। तो मज़ेदार चिकन ब्रेड रोल हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। आप इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। इस रमज़ान में इफ्तारी में इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, बना के स्टोर भी कर सकते हैं। मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अगर आपको आज की अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।